कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, संतुलित आहार आज हर पशु की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि इसका उत्पादन होता है तो इसके मांग में भी वृद्धि होगी, और ऐसे में यदि किसान भाई इसका उत्पादन करते हैं स्वयं के लिए या इसका व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए आज हम बात करते हैं संतुलित आहार के द्वारा किसानों के आय में वृद्धि के बारे में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं धीरज सिंह जी, जो वैज्ञानिक हैं अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सर अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बताएं कि ये सीसा परियोजना क्या है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सीसा परियोजना का पूरा मतलब होता है सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव फॉर साउथ एशिया। ये बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूएसएड के द्वारा संचालित परियोजना है, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है काम कर रहे हैं। एक है इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिमिट, जिसमें वो लोग जो है वीट एंड मेज पे काम करते हैं, और एक इफ्प्री है जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस परियोजना के अंतर्गत हम लोग बिहार में पशुपालन से किसान भाइयों की आय में वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं कि कैसे हम चारा में, खाने में, खान पान में बदलाव करके उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, दूध उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम बिहार के 6 जिलों में अभी कार्य कर रहे हैं, जहाँ किसान भाइयों को ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप उपलब्ध वस्तुओं से कैसे बना सकते हैं संतुलित पशु आहार। सर, आपने बताया कि किसान भाई अपने घर में ही इसका उत्पादन संतुलित आहार का कर सकते हैं, तो ये किसान भाई कैसे करेंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं सर। जैसा आपने पूछा, यहाँ किसान भाई दाना खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, चुन्नी खिलाते हैं। तो हमने जब कार्य शुरू किया तो देखा कि मार्केट से दाना खरीदते हैं, सुधा दाना खरीदते हैं, उसके ऊपर से भी गेहूं का दर्रा, मक्के का दर्रा, खल्ली, चुन्नी खिलाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना किसान भाइयों को प्रशिक्षण दिया जाए कि जो वस्तुएं वो अलग से खिला रहे हैं उसी को मिला के वो अपना संतुलित पशु आहार बना लें। तो इसमें सारी वस्तुएँ या तो उनके घर में उपलब्ध है अधिकांशतः, कुछ वस्तुएँ आसपास के जो छोटे मोटे मार्केट हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है गेहूं के दर्रे की। जैसे 1 क्विंटल पशु आहार बनाने के लिए 17 किलो गेहूं का दर्रा लें, उसके बाद 20 किलो मक्के का दर्रा लें, उसके बाद जो है 10 किलो राइस, इसमें हमने लिखा 10 किलो राइस ब्रान पॉलिश लें, 20 किलो गेहूं का चोकर लें, 10 किलो तीसी की खल्ली। तीसी की खल्ली को या तो थोड़ा तोड़ दे या पीस दे, क्योंकि मोटा मोटा रहेगा तो मिक्स करने में दिक्कत होता है। तो 10 किलो तीसी का खल्ली, 10 किलो सरसों का खल्ली, 10 किलो अरहर, मसूर, मूंग, कोई भी दाल का जो छिलका होता है 10 किलो वो ले लें, और 2 किलो मिनरल मिक्सचर लें, और 1 किलो नमक मिलाएं। तो ये सब मिला के 100 किलो तैयार हो जाता है। और 100 किलो तैयार करने के लिए सबसे पहले गेहूं के दर्रे को और मक्के के दर्रे को फर्श पे बिछा दें बराबर मात्रा में। उसके बाद क्योंकि नमक और मिनरल मिक्सचर बहुत कम मात्रा में है, 1 किलो नमक, 2 किलो मिनरल मिक्सचर, तो उसको पहले एकत्रित एक जगह मिला लें, नमक और मिनरल मिक्सचर को, और गेहूं और मक्के के दर्रे के ऊपर मिनरल मिक्सचर को बराबर मात्रा में फैलाएं। उसके बाद सारी चीज़ें, सरसों की खल्ली, तीसी की खल्ली, राइस ब्रान, सारा कुछ उसके ऊपर परत बना लें और उसको 2-3 बार अच्छे से मिला लें ताकि ये मिल जाए। और उसके बाद उसको बोरी में रख लें, और इसको खिलाने के लिए जैसे हमारे बहुत से किसान भाई जो हैं वो पशु आहार जो भी दाना होता है उसको उबाल के खिलाते हैं। तो उबाल के खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, पाउडर फॉर्म में है, आप वैसे ही जैसे आप
चोकर या आटा जैसे छींटते हैं वैसे ही जानवर को खिला सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और हमने जो रिसर्च किया, करीब 1000 से ऊपर किसान समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ज़िले में हमने कार्य किया है, और उसमें पाया कि प्रत्येक पशु प्रतिदिन 1.25 लीटर तक औसत दूध की वृद्धि हुई। तो इससे हमने पाया कि, और दूध की वृद्धि के साथ साथ जो हमने पाया कि फैट और SNF, क्योंकि जब डेयरी में दूध बेचते हैं किसान भाई तो फैट और SNF के बेस पर उनको पैसे मिलते हैं, जो भी रेट होता है तय होता है। तो फैट और SNF में भी अच्छा खासा सुधार हुआ। जैसे बहुत सारे SNF अगर कम होने से बहुत पैसे कम घट जाते हैं, तो उसमें भी सुधार हुआ। और हमने पाया कि प्रति पशु 34 रुपये तक का नेट मतलब आमदनी उनको हुई प्रति पशु प्रतिदिन। तो ये हम लोग बाकी जगह कई जगह लीफलेट वगैरह भी बनवा के प्रचार प्रसार हो रहा है कि ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इसके बारे में जानें और अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इसका दूसरा पहलू ये है कि ये केवल अपने लिए नहीं है। अगर किसान भाई ग्रुप में हैं तो एक आदमी बना सकते हैं, इसको व्यवसाय के तौर पे भी ले सकते हैं कि वो अपना गांव में बनाएं। गांव में अगर 50-100 और किसान हैं तो उनको आप सप्लाई करें बना के। जैसे उसमें ये होगा कि आप 1 रुपये उनसे मुनाफा लें, क्योंकि सारा सामान इकट्ठा करना बनाना, मान लीजिए कि बहुत लोगों के लिए समस्या होती है, तो एक जगह इकट्ठा करें, एक आदमी बनाए, उसके बाद अपना वो 1 रुपये जो भी हो मुनाफा लेके प्रति किलो पर, और उसके बाद किसान भाइयों को वितरित करें। उनकी भी आमदनी हो जाएगी और किसान भाइयों को भी अच्छे रेट में शुद्ध पशु आहार पशुओं के लिए मिलेगा, जिससे उनके मुनाफा में भी वृद्धि होगी। और ये जो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि व्यवसाय के रूप में जो अपना सकते हैं, हमारे यहाँ पे एक रामनंदन प्रसाद हैं, गनीपुर बेझा गांव है, सकरा ब्लॉक मुजफ्फरपुर में। वो उन्होंने तो इतना अच्छी तरह से इसको किया है कि उन्होंने मिक्सिंग मशीन खरीदा और दर्रा बनाने के लिए भी मशीन खरीदा, और वो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। करीब 400-500 क्विंटल प्रति महीना वो बेचते हैं। आसपास के गांव में भी देते हैं, गांव में भी देते हैं। उनके पास भी 15-20 पशु हैं तो वो उसको भी खिलाते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन होगा कि ये सारा नोट कर ले, ये सारा मात्रा जो है इसको नोट कर ले और इसको खिलाएं पशुओं को, और इससे जो लाभ है वो प्राप्त करें। अब इसमें एक बार फिर से मैं बता दूंगा किसान भाइयों को कि क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। 17 किलो गेहूं का दर्रा, 20 किलो मक्के का दर्रा, 10 किलो राइस पॉलिश ब्रान, 20 किलो गेहूं का चोकर, 10 किलो तीसी का खल्ली पिसा हुआ, 10 किलो सरसों का खल्ली पिसा हुआ, 10 किलो अरहर मसूर की चुन्नी या छिलका, अरहर मसूर कोई भी दाल हो उसका, 2 किलो मिनरल मिक्सचर भी आजकल सब बाज़ार में जो भी छोटा मोटा बाज़ार है जहाँ से पशु आहार खरीदते हैं वहाँ उपलब्ध है, और 1 किलो साधारण नमक। इसमें फ़ायदे क्या क्या होंगे? दूध बढ़ने की तो हमने बात की, दूध बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, SNF बढ़ेगा। इसके अलावा भी जानवर पशु का जो है, मवेशी का जो स्वास्थ्य है उसमें बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से हमने सुधार पाया। पशु के स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होगा। उसके बाद जो है, एक लोग कहते हैं अठगोरवा, चमोकन, मोकनी कहीं बोलते हैं, जो लग जाता है जहाँ जहाँ भी नर्म चमड़ी होती है, तो इसमें है कि एक बार उसको आप कोई भी दवा डाल के ठीक कर दें, निकाल दें उसको, और इस पशु आहार का निरंतर प्रयोग करें तो भविष्य में इसकी संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा है, पशु जो है स्वस्थ रहेगा, गर्भधारण समय पे करेगा। जैसे 2 बच्चे के बीच में जो उनकी बयान की जो गैप होता है, जो बीच में अंतराल होता है, वो भी कम हो जाएगा। समय से अगर मतलब गर्भधारण करेगी तो उससे भी मुनाफा होगा। तो काफ़ी सारे फायदे हैं। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि इसको इस्तेमाल करके देखें। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं संतुलित आहार के द्वारा किसानों के आय में वृद्धि के बारे में। किसान भाइयों, यदि आप संतुलित आहार घरेलू तौर पर उत्पादन करते हैं तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। साथ ही आप इसका व्यावसायिक तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावे मकई का डंठल भी एक आजकल देखने में आ रहा है कि वैकल्पिक सूखे चारे के तौर पर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस प्रकार करेंगे सर? सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। इस पे भी हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा देखने में आता है कि मक्के का जो डंठल होता है, ठठेरा होता है, वो किसान भाई या तो खेत में छोड़ देते हैं या फिर बाहर निकाल के जला देते हैं या कहीं पे सड़ जाता है। और इसका बहुत ही अच्छी तरह से सूखे चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसका कीमत कुछ नहीं है। जब किसान के घर में है तो उसकी कीमत कुछ नहीं है। और अभी हम देख रहे थे कुछ दिनों में कि गेहूं का जो भूसा है सूखे चारे में जो उपयोग करते हैं किसान भाई, 10 रुपये किलो तक, 12 रुपये किलो तक उसका रेट हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग एक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं कि आप सूखे चारे में मक्के का जो है, जो जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उसका इस्तेमाल करें और इसको यूरिया से उपचारित करके इस्तेमाल करें तो अधिक फ़ायदा होगा। तो इसमें यूरिया से उपचारित करने का तरीका मैं किसान भाइयों को बता दूं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मक्के की कुट्टी काट लें, उसके बाद जो है 2.5 किलो यूरिया लें, 50 से 60 लीटर पानी में उसको मिला दें, मिक्स करके घोल बना लें। और उसके बाद मक्के के जो कुट्टी है आपने काट रखी है उसको 4-5 इंच के लेयर में बिछा दें, लंबा चौड़ा। और उसके बाद कोई भी स्प्रेयर जैसे झरना होता है पानी देने वाला या फिर कोई और जो है, ये नहीं कि खेतों में जो मशीन होता है इस्तेमाल करते हैं दवाई छिड़काव के लिए, वो सब मशीन इस्तेमाल ना करें। जिनके पास नहीं उपलब्ध हो तो कोई झाड़ू होता है उससे मतलब उसको भिगा दें बराबर मात्रा में, 50-60 लीटर पानी का जो है 1 क्विंटल मक्के की कुट्टी में उसको मिला दें। मिलाने उसके बाद छिड़काव करने के बाद आप उसको मिक्स कर दें, पूरा अच्छी तरह से मिलाएं कि सारा जो छिड़काव किया वो सारी तरह से पूरे ऊपर नीचे मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें ध्यान क्या देना है कि मक्के की कुट्टी को एक मुट्ठी में उठा के लीजिए और जैसे ही आप मुट्ठी खोलेंगे तो अगर कुट्टी बिखर जाता है इसका मतलब ठीक है, और अगर कुट्टी गोला बन जाता है तो इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाने पे आप उसको थोड़ी देर छोड़ दें बाहर खुले में। उसके बाद जो है कोई भी पन्नी या तिरपाल है उससे उसको ढक के चारों तरफ से, ताकि हवा ना जाए, उसको ढक के आप रख दें और हवा उसमें नहीं जानी चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि, और इसको 21 दिन तक रखें, 21 दिन से पहले ना खोलें, 21 दिन तक रखें। और उसके बाद इससे होता क्या है कि जो गांठ जो होती है, जो मक्के की डंठल में जो गांठें होती है जगह जगह पे, तो यूरिया उपचारित करने से वो गांठें जो है वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है और फिर पशुओं को चबाने में और खाने में बहुत ही आरामदायक होती है। तो पशु आराम से खाता है। इसको 21 दिन के बाद निकाल के अपना भूसा घर में या जहाँ भी आप स्टॉक करते हैं वहाँ पे रख लें और इसके बाद उसको अपने पशुओं को खिलाएं। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया,
कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं संतुलित आहार के द्वारा किसानों के आय में वृद्धि के बारे में। सर, आज आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को संतुलित पशु आहार, यूरिया उपचारित मक्के की कुट्टी और मिनरल मिक्सचर इत्यादि के बारे में इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।